चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या की बातें करते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ा उथल पथल हो रहा है। सिर्फ राजकारण में ही नहीं, मगर आर्थिक व्यवस्था में, न्यायतंत्र में, लॉ एंड ऑर्डर में, हर देश में बहुत बड़ी उथल पाथल चल रही है। महाकाल जाग चुका है, तांडव करना शुरू कर दिया है। देख रहे हैं कहीं इतनी तेज धूप पड़ रही है कि लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। कहीं बारिश से लोग परेशान हैं, तो कहीं आंधी और तूफान और वॉल्केनो फट रहे हैं। ये सारा जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हम सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हमने हमारे पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। मगर आप इससे भी ऊपर सोचना बंद कर दिया है आपने। देखो, धर्म आप चुके हैं, हम चुके हैं, सारी दुनिया चुकी है। धर्म को भूलकर हम अधर्म की ओर, अन्याय की ओर और अंधाधुंधे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लाठी उसकी भैंस। ये बात पूरे विश्व में चल रही है। एक बड़ा देश छोटे देश को परेशान कर रहा है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। चाइना पूरे विश्व को अपनी जागीर समझ के बैठा है। एक समय था चाइना की एक भी सीमा भारत की सीमा से मिलती नहीं थी, मगर भारत के जो राजकारणी थे, जो सत्ता पर थे, उनकी कमजोरी की वजह से चाइना ने उत्तरांचल से लेकर कश्मीर तक पूरे हिमालय को अपने काबू में कर लिया है। और हिमालय देवभूमि है, सिद्धों की भूमि है, और सिद्ध वहां साधना कर रहे हैं। देव वहां अपने देवत्व को प्रकट कर रहे हैं। और ये जो भूमि जिन्होंने अपने से हड़पा ली, उसकी वजह से वहां देवभूमि की जो पवित्रता थी वो खंडित हुई है। वहां मांसाहार और मदिरा का चलन शुरू हुआ है। वाहनों का आवन जावन बढ़ा है और सिद्धों की साधना में खलेल पहुंच रही है। और इसीलिए महाकाल ने तय किया है
कि पूरे हिमालय को मनुष्य रहित भूमि बनाएंगे। और इसी के वजह से वहां तांडव चल रहा है। समझ के आज भी वहां के सत्ताधारी लोग उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए काम में लगेंगे तो लोगों को राहत होगी। वहां जो विधर्मी घुस गए हैं उसको हटाएं। चाइना को तिब्बत भी खाली करना होगा। और जब तक कैलाश और तिब्बत भारत के पास नहीं होगा तब तक चाइना अपने अहंकार से अपने आप को खत्म कर देगा। चाइना ये मत समझे कि हम पूरे विश्व को दबा रहे हैं तो भारत को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे। आपको हिमालय खाली करना पड़ेगा, तिब्बत खाली करना पड़ेगा। अरुणाचल से लेके कश्मीर तक की जो भूमि में आपने घुसखोरी की है वो खाली करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भारत को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाकाल और महाकाल के गण चीन में तांडव मचाएंगे और चीनी प्रजा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात पूरे विश्व को समझ लेनी जरूरी है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सह अस्तित्व की बात करता है और दूसरे देश उसके विरुद्ध में है। हमारे कमनसीबी है कि हमारे राजकारणी भी, हमारे मीडिया कर्मी भी, हमारी जुडिशरी भी, हमारे वहीवटकर्ता भी चाइना की शह में आकर अन्य तरीकों से चाइना से रिश्वत ले रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो सारे लोग मीडिया कर्मी से लेकर राजकारणी तक सावध हो जाएं। आपको खत्म होना ही पड़ेगा। महाकाल आपको खत्म करेंगे। समझ जाओ, अपने राष्ट्रहित को समझो, राष्ट्रवादी बनो, वरना मरने के लिए, रिबाने के लिए तैयार हो जाओ। ये खाली कहने के लिए शब्द नहीं है, ये सही होने वाला है। वो सबके लिए है, राजकारणियों के लिए भी और मीडिया कर्मियों के लिए भी। उसमें दूसरे लोग भी आ जाते हैं जो देश विरुद्ध की प्रवृत्तियां कर रहे हैं। हमें जागृत होना पड़ेगा, राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा और देश की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबको अपने जगह दिखा देनी पड़ेगी कि आप यदि सही तरह से देश हित में काम नहीं करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, खड़गे हो, शरद पवार हो, ममता हो, लालू हो, अखिलेश हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कोई भी हो, एम के स्टालिन भी हो, मगर वो सब अपने आप के कर्मों को आईने में देखें कि आपने क्या क्या किया है और उसकी सजा भुगतने का समय आ गया है। दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, वरना
बचना है तो महाकाल के शरण में जाओ, उनसे माफी मांगो और जो भी गलतियां की है उसको सुधारो और देश के लिए काम करने का महाकाल को वचन दो, वरना महाकाल की दंड से कोई भी नहीं बच सकता। महाकाल के गणों में कौन कौन है? भैरव हैं, भैरवियां हैं, महावीर हैं, पीर हैं, भूत है, पिचास है, ब्रह्म राक्षस हैं, डाकिनियां साकिनियां हैं, बहुत सारी अदृश्य अशरीरी चेतनाएं हैं जो महाकाल के आदेश को अमली बनाने के लिए काम में लगे। उनकी जिम्मेदारी जो उनको दी गई है वो अदा करते करते वो कब आपके पास पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी बारी आज भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है, समझ ले। मणिपुर में जो भी हुआ वो कुछ आज ही हुआ है ऐसा नहीं है, उसके मूल कई सालों पहले कांग्रेस की सरकार के समय लग चुके थे और उनका परिणाम आज मणिपुर भुगत रहा है। वहां जाके उसको शांत करने के बजाय उस्काने का प्रयत्न जो विपक्ष कर रहा है वो समझ ले कि आप गलत रास्ते पे हैं। आप आज तो 2 डिजिट में हैं, कल आप 1 डिजिट से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि देश को बदलना है, महाकाल को देश को बदलना है और महाकाल की इच्छा के मुताबिक ही सारा काम चल रहा है। ये सारे 10 सालों का काम नहीं है, ये पूरी शताब्दी का काम है। 1 शतक तक आप खड़े नहीं हो पाओगे। सोच लो आपका अस्तित्व कहां मिट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। न राहुल गांधी होगा, न सोनिया गांधी होगी, न प्रियंका होगी, न खड़गे होंगे, न शरद पवार होंगे, सब यहां मिट्टी में मिल गए होंगे। मगर एक काम महाकाल का पूरे शतक के प्लानिंग का है, 100 साल के प्लानिंग का है और वो दूरगामी परिणाम पैदा करेंगे। दूसरों को परेशान करना मत करें, अपने आप में रहे, अपनी मर्यादा समझे, संसद में संसद की गरिमा को बनाए रखें, पीएम की गरिमा न बनाए, अध्यक्ष की गरिमा न बनाए, मगर आपकी गरिमा लोग समझ रहे हैं कि वहां जो राज्यसभा के सभ्य और लोकसभा के सभ्य जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं, नहीं कि वो बड़ा प्रधान को मुश्किल में डाल रहे हैं। उनकी गरिमा खत्म हो रही है। आप फिर से प्रजा के पास कौन से मुंह से जाओगे? चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, वो डायरेक्ट हो, संजय सिंह हो। राज्यसभा
किसके लिए बनी थी? जो एक्सपर्ट थे, जो निष्णात लोग थे, जो राजकारण से परे थे, ऐसे लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे, ऐसे ज्ञानी विद्वान लोगों के लिए राज्यसभा थी। मगर आज वहां जो बैठे हैं वो हारे हुए, भ्रष्ट, करप्ट, काला बाजारी। मुझे तो दुख होता है कि एक टिकट का काला बाजार करने वाला सिनेमा की वो राज्यसभा का मेंबर है। शर्म आती है ऐसे लोगों को जिसने राज्यसभा में भेजा है, वो उसका मन कितना नीच होगा वो सोच लो जरा भाई। ऐसे लोगों को राज्यसभा से हटाओ। और मैं उपराष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी को भलामन करती हूं कि राज्यसभा में जो भी उम्मीदवार पार्टियां खड़ी रखे वो अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट है कि नहीं, वो राजकारण से परे है कि नहीं। ऐसे लोग ही राजकारण में से राज्यसभा में भेजने के लिए पक्षों को आदत डालो, आदेश दो, वरना अपनी सत्ता का उपयोग करके ऐसे लोगों को राज्यसभा में आते हुए रोको। ये प्रजा का आह्वान है, प्रजा की डिमांड है, मांग है। वो यदि पूरे देश में फैलेगी तो सबको उसका उत्तर देना बहुत महंगा पड़ेगा। चाहे वो केजरीवाल हो, वो बड़ा बेवकूफ अपने आप को क्या समझता है बस। और हमें ज्यादा बातें नहीं करनी है, सबको समझना है और सबको, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को लिखना है। न्यायतंत्र में भी जो सिस्टम चल रही है उसको बदलनी है। यदि वो बदलने के लिए तैयार नहीं है तो उसके लिए महाभियोग चलाओ, मगर वो सिस्टम बदलनी पड़ेगी, वरना वो ही 100 परिवार से देश के सो कॉल्ड जजेस आते रहेंगे और न्यायतंत्र की गरिमा को गिराते रहेंगे। आज न्याय कितना महंगा और लंबा हो गया है। 50-50 साल, 150 साल अदालतों में केस चलते हैं। क्यों? इसीलिए अदालतों के लिए एक समयबद्धता तय करनी पड़ेगी कि हर केस को एक समय के अंदर निपटारा कर दो। जो भी जजमेंट देना है दे दो, मगर समय से दे दो। समय की लिमिट, टाइम लिमिट हमें बनानी पड़ेगी। हमारे देश में जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, वो गतिविधियां देश के आगे बढ़ने के अनुकूल नहीं है। महाकाल उसको खत्म करेंगे बहुत जल्द ही, देखेंगे। और एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लें, महाकाल की इच्छा के विरुद्ध जो भी जाएगा, वो चाहे कितना भी बड़ा चमरबंदी न हो, वो महाकाल के दंड को भुगतेगा। तथास्तु।